दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1446 दिन हो गए हैं और मैं 2 दिनों का हिसाब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जबकि इस बीच में हमास और इज़राइल के बीच युद्धबंदी के 122 दिन हो चुके हैं। जहां तक हमास की बात है, वह पूरी तरह से युद्धबंदी के नियमों का पालन कर रहा है। इज़राइल के लिए यह बेईमानी है। इज़राइल लेबनान में भी लगातार बमबारी कर रहा है। जहाँ तक सीरिया की बात है, स्थिति बहुत स्पष्ट ना होने के बाद भी यह दिख रहा है कि किस तरह अमेरिका और इज़राइल अपनी गोटी वहाँ बिछा रहे हैं। एसडीएफ को एसटीजी में मर्ज करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं हो रहा है। वही स्थिति ड्रूज मिलिशिया की भी होने वाली है। हालांकि इज़राइल के समर्थन से वो अभी तक टिके हुए हैं। यूएस और ईरान के बीच में 6 फरवरी को ओमान में जो बातें हुई थी वह असफल हो चुका है और अमेरिका ने उसके बाद से बहुत सारे और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पे, जबकि ईरान का कहना है कि वह पॉजिटिव हैं और अभी भी बातचीत करना चाह रहे हैं। ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि अमेरिका ने एक बिचौलिए से यह मैसेज भेजा था, खबर भेजा था ईरान को कि अमेरिका आक्रमण करेगा 2-3 ठिकानों पर, बदले में ईरान भी 2-3 ठिकानों पर कर ले और फिर हम लोग शांति कर लेंगे। मजाक है ना? लेकिन यह बात सही लग रहा है। एप्स्टेन फाइल के सामने आने से दुनिया भर में काफ़ी हलचल है, एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुख्य रूप से इसमें यही समझना है कि जहाँ तक बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक नेता हैं, वह सब आज ही नहीं सैकड़ों वर्षों से इस चीज़ में शामिल हैं। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, और छोटे छोटे बच्चियों औरतों के साथ भी ये किस तरह का गंभीर संगीन अपराध करते हैं सबको मालूम है। यह वर्ग विभाजित समाज का एक दुष्परिणाम है जो कि अवश्यंभावी ना होने के बाद भी होता रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर शायद इसके बाद हटा दिए जाएं। रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो था वह 6 महीने के लिए शायद और एडवांस किया गया है। इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। अब आते हैं और देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में ज़मीनी बदलाव क्या हुए हैं। मुख्य रूप से ज़ापोरिजिया में जहाँ तक कामिंस्कोए क्षेत्र की बात है, रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार जारी है और यही स्थिति हुलियाई पोल में भी है, जहां रूसी सैनिक आगे स्टारो यूक्रेनका और जालिज़निकने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। पूर्व में आते हैं आईएसडब्ल्यू के हिसाब से रूसी सैनिक पोक्रोवस क्षेत्र में उससे उत्तर और पश्चिम की दिशा में ग्रिशने की तरफ आगे बढ़े हैं तथा कॉन्स्टांटिनिवका, द्रुस्किवका क्षेत्र में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। स्टेपोनिफ्का और याब्लूनिफ्का के उत्तर में थोड़ा और ऊपर आए तो सोलेदार क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने बोंदारने पर कब्जा कर लिया है, जिसे हम स्लोवियांस्क क्षेत्र में भी कह सकते हैं। सिवेर्स्क में रूसी सैनिक जाकिटने के दक्षिण और उजरने के अंदर तथा दिब्रोवा के पश्चिम में फॉरेस्ट क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। यह अब साफ दिख रहा है कि यह सारा का सारा क्षेत्र है अब केवल पोक्रोवस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसके ऊपर कॉन्स्टांटिनिवका, द्रुस्किवका से ऊपर स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क की तरफ बढ़ चला है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे रूसी सैनिक स्टावका के दक्षिण में तथा लाइमान के उत्तर और पश्चिम दिशा से आगे बढ़े हैं। उन्होंने मास्लियाकिवका नामक डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यहाँ पे द्रोबिशेव नामक जगह के उत्तर में यूक्रेन के सैनिकों ने काउंटर अटैक कर थोड़ी सी बढ़त ले ली है। और ऊपर आते हैं बोरिवस्का या बोरिवस्की क्षेत्र में, जहां उन्होंने जाग्रिजोव पर कब्जा कर लिया है तथा
बोरिस्की अंद्रीवका के दक्षिण में भी आगे बढ़े हैं। कुपियांस्क के चलते हैं रूसी सैनिकों ने कोलोड्याजने जो दवोरिकना क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़े हैं। जहां तक कुपियांस्क शहर की बात है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, पोजिशनल बैटल जारी है। खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिकों ने चुगुनोव्का जो खार्कोव से उत्तर पश्चिम में है उस पर कब्जा कर लिया है तथा वोल्चांस्क क्षेत्र में ग्राफ्स्की और सिमिनिफ्का में आगे बढ़े हैं। सुमी क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिकों ने पोपोव्का पर कब्जा कर लिया है और रूसी सैनिकों ने माइरोपोल्ये पर आक्रमण किया है सुमी दिशा की तरफ बढ़ते हुए। प्रेडिक्शन मिशंस बहुत जबरदस्त रूसी सैनिकों ने आक्रमण किया है नेवी एयरफोर्स ग्राउंड से और उन्होंने लुवीव के 750 किलोवाट पावर सब स्टेशन को बर्बाद कर दिया है तथा अन्य क्षेत्रों में भी किया है। वैसे यूक्रेन भी लगातार रूस के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यूएवी और अन्य तरीकों से आक्रमण करता रहा है। चलते चलते ये बता दूं कि रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट पर जो कातिलाना हमला हुआ था उससे वह बच गए हैं, लेकिन ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी जहाँ तक यूक्रेन और उसके सहयोगी नेटो देश हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।